तसव्वुर चले में तसव्वुर में मदीने चले जाते हैं। ए आशिको, आंखों को बंद कीजिए। हो सकता है बाज ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं मदीने जाऊंगा। अरे मेरे आका का तो करम ये है कि जिसको नवाज दे वो मदीने आ जाता है? ये उनके करम की बात है ना। ये अच्छा, मदीने जाने के लिए तसव्वुर में जो है ना वो पैसा नहीं लगता, बल्कि तसव्वुर में बंदा मदीने पहुंच जाता है। चलें तसव्वुर कर ले कि मैं मदीने जा रहा हूँ। मदीने पहुंच भी गया, प्यारे आका का रोज़ा जलवा नुमा है, आका की बारगाह में हाजिर हो गया। ठीक है, अब आका की बारगाह में मैं हाजिर हूँ। अब मैं वहाँ आका की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर में मेरे आका फरमा रहे, मेरे गुलाम मेरे लिए क्या लाए? अपने घर से आए हो, मेरे लिए क्या लाए? तो आका की बारगाह में क्या पेश करेंगे? तसव्वुर में करें, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो अब इस शेर से हमारा क्या ज़हन बनना है कि आका मैं अब क्या पेश करूं आपको? आप जो हुक्म फरमाए सरे तस्लीम खम है। आका जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। आका क्या चाहिए आपको? हम तो आप ही के हैं ना, हम तो आला हज़रत से सुन चुके ना, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। आका मेरे तो आप ही हैं ना, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। आका मैं दुनिया में भी आपके लिए हूँ, और जब कब्र में जाऊँगा तो भी इस नियत से जा रहा हूँ कि आका वहाँ आपके दीदार होंगे, वहाँ आपका जलवा दिखाया जाएगा है। और जब मैदान महशर कायम होगा तो वहाँ जब आपकी शान दिखाई जाएगी तो आका वहाँ पर भी मुझे आपका आसरा है, और वहाँ पर भी मुझे आपकी हाजत है। तो हर जगह मेरे आका काम आएंगे, मेरे आका हर जगह काम आने हैं। आला हज़रत फरमाते हैं ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। लाख बलाएं करोड़ों दुश्मन, अरे कौन बचाए बचाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़ें, कौन बनाए बनाते ये हैं। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। और फिर आला हज़रत ने एक नक्शा खींचा है मैदान महशर का। आप फरमाते हैं, बाप जहां बेटे से भागे, मैदान महशर कायम होगा ना, अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे और सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। सबको नेकियों की हाजत होगी, एक दूसरे से मदद मांग रहे होंगे, मगर जिसके पास ज्यादा नेकी होंगी, नेकी देने को तैयार नहीं होगा। वहां सब भाग रहे होंगे, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। आला हज़रत फरमाते मंजर खींचते हुए, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं। राफे नाफे शाफे दाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। और कह दो रजा से खुश हो खुश रे, मुज़दा रिजा का सुनाते ये हैं। जब मेरे आका हर जगह काम आने हैं, कब्र में भी काम आने हैं, पुल सिरात पे भी काम आने हैं, जन्नत में भी साथ लेके जाएंगे, शफाअत भी फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम उनकी पैरवी ना करें, उनसे मोहब्बत ना करें जो हमारे काम आए। आज कोई हमारा दोस्त हो ना, आज हमारा कोई जिगरी यार हो जो मेरी हर काम पर मेरी मदद करता हो, पैसे की जरूरत पड़े पैसे देता हो, वक्त की जरूरत पड़े वक्त देता हो, माल की जरूरत पड़े माल देता हो, कुर्बानी की जरूरत पड़े कुर्बानी देता हो। हम उसको कितना याद रखते हैं यार, हर जगह मेरे ये काम आता है। जो मेरे आका है ना, जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी उम्मत को याद किया, दुनिया में रहे तो अपनी उम्मत को याद करते रहे। यहाँ तक के उलमा बताते हैं, किताबों में लिखा है कि जब आप नमाज़ें अदा करते हैं और जब आयत जहन्नम का तज़किरा होता, जहन्नम का तज़किरा आयतों में होता, तो आपको अपनी उम्मत का ख्याल आ जाता। पूरी पूरी रात नबी पाक खड़े खड़े नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी उम्मत की याद में आंसू बहाते बहाते गुजार देते। ये मेरे आका का अंदाज,
फिर जब दुनिया से जा रहे हैं अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, मैदान मेशर में भी हैं तो सजदा करते हैं ना, अपनी उम्मत के लिए करते हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर नबी को दुनिया में एक ऐसी दुआ दी कि जो वो दुआ मांगे उनकी कबूल है, और हर नबी ने उस दुआ का इस्तेमाल दुनिया में कर लिया। नबी पाक फरमाते हैं मैंने उस दुआ को मैदान मेशर के लिए रखा है। जब अल्लाह फरमाएगा ए मोहम्मद मांगिए, आज आपकी सुनी जाएगी, नबी पाक फरमाते मैं वहां उस दुआ का इस्तेमाल करूंगा। और वो दुआ किसके लिए होगी? उम्मतियों के लिए होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अब नबी तो हमसे इतनी मोहब्बत करे, गुलाम आका से दूर भागे, गुलाम अपने आका की मोहब्बत का सिर्फ ज़बानी दम भरे, उसका चेहरा नबियों वाला ना हो, आका वाला ना हो, है उसका अंदाज अपने आका के फरमान वाला ना हो, तो वो कैसा गुलाम हो सकता है? मिसाल के तौर पे कहे कि मैं आशिक रसूल हूं, अब आशिक रसूल क्या नमाज छोड़ सकता है? आप लोग बताएं, मेरे नौजवान भाई बताएं। हम अपने आप को आशिक रसूल भी कहें, नमाज भी छोड़ते रहें, आशिक रसूल भी कहें और झूठ भी बोलते रहें, आशिक रसूल भी कहें गीबत भी करते रहें, आशिक रसूल भी कहें लोगों का माल मारते रहें, आशिक रसूल भी कहें और हराम काम करते रहें, फिल्में ड्रामे देखते रहें, गाने बाजी सुनते रहें, माज़अल्लाह उल्टे सीधे काम करते रहें, तो हम कैसे आशिक रसूल हुए? ऐसा तो नहीं कि हम झूठे आशिक रसूल बन गए हो। झूठा आशिक रसूल नहीं बनना, हमें तो कहने की जरूरत भी नहीं है। आशिक रसूल खुद पहचान लिया जाता है, ठीक है? कैसे पहचाना जाता है? एक शायर फरमाते हैं फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, आका फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, मुझे जो देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह करे हमारा अंदाज ऐसा हो कि जो हमें देखे उसको नबी पाक की याद आए, उसका खाना सुन्नत के मुताबिक हो, चलना सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी जिंदगी प्यारे आका की जो है ना नमूना वाली हो। और सबसे प्यारा नमूना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अगर अच्छी पैरवी बेहतर है तो नबी पाक की पैरवी बेहतर है, इनकी पैरवी करना है, इनके उस्वा हसना पे चलना है। तो आज ये नियत कर लेते हैं कि सरकार को तोहफा क्या देना है। तो मैं आपसे 2-3 तोहफे की गुजारिश करता हूं, अगर दिल पे चोट लग जाए ना और थोड़ा ठंडे दिल से गौर करना तो इंशाल्लाह तोहफा देना आसान हो जाएगा। आपसे जान नहीं मांगी जा रही, आपसे कुछ प्यारी प्यारी नियतें की जा रही। हमारे कई भाई होते हैं जिनको दाढ़ी जो है ना बड़ा बोझ नजर आती है, यार दाढ़ी रख लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मौलाना कहेंगे, फला कहेंगे, फला कहेंगे। हो सकता है नौजवान सोचते हैं यार मेरी शादी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये याद रखिए कि दाढ़ी रखना सुन्नत भी है और ये वाजिब के दायरे में है। और ये ऐसा नहीं कि दाढ़ी रखेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है कि दाढ़ी वालों की भी शादी होती है, ठीक है? तो आप अगर ऐसे मौके पे इस मुबारक महीने में अल्लाह तौफीक दे तो सरकार की मोहब्बत में आज जो अब तक दाढ़ी मुड़ाते रहे, कोई ऐसा हमारा दीवाना हो जाए कि बस आका की मोहब्बत में इंशाल्लाह इस महफिल में मैं सरकार को दाढ़ी शरीफ का तोहफा पेश करता हूं कि आका आपकी मोहब्बत में दुनिया के ताने से लूंगा, लोग क्या कहेंगे वो भी से लूंगा, ठीक है? माँ कहेगी वो भी से लूंगा, बाप कहेंगे वो भी से लूंगा, भाई भी कहेंगे वो भी से लूंगा। आका मैंने कलमा अपने रिश्तेदारों का थोड़ी पढ़ा है, कलमा तो मैंने आपका पढ़ा है। कब्र में आप काम आएंगे, पुलिसरात पे आप काम आएंगे, तो जिनका कलमा पढ़ा है उनकी पैरवी ना करूं। और दाढ़ी रखिए, मोहब्बत भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह, इज्जत भी बढ़ेगी। और ये कब्र का चिराग है। आला हजरत क्या फरमाते हैं, लहद में यानी कब्र में इश्के रुखे शेह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो इश्के रसूल का चिराग भी होगा और दाढ़ी का चिराग भी होगा इंशाअल्लाह। तो क्या नियत बनती है कि आका की मोहब्बत में दाढ़ी शरीफ भी रखेंगे? किसकी नियत बनती है वो हाथ उठा सकते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, जिनकी छोटी भी है वो भी पूरी कर लें। जब आपने छोटी रखी है तो पूरी रख लें। एक मुश्त दाढ़ी, एक मुट्ठी दाढ़ी, ये रखना सुन्नत है। हाँ, बढ़ जाए उससे तो फिर आप काट सकते हैं, ठीक है? तो एक तो नियत ये हो गई कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी शरीफ मोहब्बत में आज सरकार के नाम पे तोहफा। अच्छा, जिसने नियत की उसके लिए मसला ये है कि अगर दाढ़ी की नियत कर ली उसने तो अब तक जो मुंडवाते रहे या एक मुट्ठी से घटाते रहे तो उन पर इसकी तौबा करना भी जरूरी। और दिल में ये तौबा कर ले, मैं तौबा करा देता हूं, या अल्लाह मैं आज तक
जो भी दाढ़ी कटाता रहा या मुंडाता रहा तो मैं उससे तौबा करता हूं, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, उसकी तौबा हो जाएगी। ठीक है, तो एक तोहफा तो ये हो गया। दूसरा तोहफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाज ये हमारे लिए सबसे पहला फर्ज है। अब नमाज छोड़कर हम और काम करें तो एक तो इतराज हम पे होगा, यार ये कैसे सुन्नी लोग हैं कि नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ ले रहे और काम ये कर रहे हैं, तो क्यों हम दूसरों को उंगली उठाने का मौका दें। इंशाअल्लाह हम नमाजी भी रहेंगे और नियाजी भी रहेंगे, ना नियाज छोड़ेंगे ना नमाज छोड़ेंगे। तो नमाज की नियत तो ऐसी कर लें आप कि ये जान और जिस्म का जुज बन जाए, है ना। जैसे नाश्ता रोजाना ही करते हैं, खाना रोजाना ही खाते हैं, पानी रोजाना ही पीते हैं, हवा चाहिए ही चाहिए, सांस चाहिए ही चाहिए, माल चाहिए ही चाहिए। तो बस आज ये पक्की नियत हो जाए, यार क्या बाज लोग होते हैं नमाज तो पढ़ ले होते हैं, फजर की छोड़ देंगे तो असर की नहीं पढ़ेंगे, मगरिब की नहीं पढ़ेंगे तो इशा की नहीं पढ़ेंगे, उनको जो मिलता है वो नमाज पढ़ते हैं, बाद जुमे के नमाजी होते हैं। यार क्यों बेनमाजी बन के रह रहे हैं हम। बेनमाजी की नहुसतें बेशुमार है। बेनमाजी से अल्लाह पाक नाराज होता है। जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिले जहन्नम होगा। बेनमाजी के बारे में आता है कि जिसने जानबूझकर एक नमाज को कज़ा किया तो 2,88,00,000 बरस उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जब बेनमाजी कब्र में दाखिल होता है तो कब्र उसे इस तरह जोर से दबाती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाती है, सांप बिच्छू उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। बल्कि एक सांप होता है जिसका नाम अशजाउल अकरा होता है, उसकी लंबाई जमीन से लेकर आसमान तक होती है। जब वो किसी उसके लोहे वाले नाखून होते हैं और जब वो किसी बेनमाजी को एक हाथ